बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज मैं बना रही हूँ नमक पारे। तो इतनी सिंपल रेसिपी लाने का मकसद ये था क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ वजह। सुबह इत्तफाक से मैं और उज़मा वॉक पर गए तो इतनी बड़ी उनके पास कढ़ाई थी, समोसे और नमक पारे जो बनाते हैं। तो वो कढ़ाई उतार कर धोने के बजाय उसको अंदर ही जो है ना, वो ऐसा गीला सा ना नीचे से कपड़ा उसने उठाया और वो कढ़ाई के अंदर मार रहा है और उसको जो है ना वो साफ कर रहा है। वो उसकी नज़र में वो सफाई है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इतनी सिंपल सी रेसिपीज होती हैं, लोग बताते हैं कि जाओ भाग के ना समोसे ले आओ या नमक पारे ले आओ। आखिर वहाँ पे स्कूल्स वगैरह भी बहुत होते हैं तो टीचर्स मंगवाती हैं। चलो टीचर्स का तो है कि वो वैसे घर से लंच बॉक्स लेकर आना चाहिए, लेकिन जो शाम को मदर्स मंगवाती है ना कि ये लेकर आओ वो लेकर आओ, तो आप घर में बनाए। इतने आसान है कि आपने एक दफा ये बना लिया ना तो आपको आपको घर में ही बनाने की और खाने की आदत हो जाएगी। आप बाजार के कभी भी नहीं खाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल में सबकी नजरों से ये चीज गुजरी होगी कि वो कढ़ाई जो इतनी बड़ी बड़ी धोते नहीं है। अब जिन लोगों को मेरी ये बात बुरी लगेगी वो डिसलाइक करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि हो सकता है वो होटल वाले हों या कोई इस तरह के समोसे और ये नमक पारे वाले हों। और जिन लोगों ने, जो लोग घरेलू तौर पर मेरी बात को ये सुनेंगे वो लाइक करेंगे कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तो जिसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 पाव, 250 ग्राम मैदा लिया है, 3-4 टी स्पून जो है वो मैंने नमक लिया है। नमक मैंने 1 टीस्पून इसलिए नहीं लिया कि इसमें तेज नमक जो है ना अच्छा भी नहीं लगता। 2 चुटकी मैंने अजवाइन ली है। 1 टीस्पून मैंने सफेद जीरा लिया है, लेकिन ये भुना हुआ है। अच्छा, 2 खाने के चम्मच मैंने घी लिया है। तो इसको जो है ना अच्छा सा गूंदते हैं, लेकिन इसको नरम नहीं गूंदना, थोड़ा सा सख्त गूंदना है, ठीक है? फिर गूंदते हैं। ये देखिए अजवाइन शामिल की, जीरा, नमक और ये घी, ये शामिल किया हमने। जो है ना इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करना है। फिर इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले तो बेहतर है। इसको हम गूंदते हैं थोड़े थोड़े पानी से। ये 1 कप पानी है, आपको मैं बता दूंगी कितना पानी लगा है इसमें। इससे ना गूंद गूंद के ना एक साइड पे थोड़ा सा जो जो हिस्सा गूंद रहे हैं हम पानी डाल के उसको एक साइड पे करते जाएं। और ये अच्छा, छोटा सा बच्चा होगा ना 12-13 साल का, घर में जैसे जिद करता है कि मैंने बाहर का खाना है, वो भी ये रेसिपी देखे तो वो भी खुद भी बना ले। इतना इजी रेसिपी है ये। जैसे होता है लड़कियां तो बना ही लेती है, मैं लड़कों की इसलिए बात कर रही हूँ कि लड़के बमुश्किल किचन में जाते हैं। मेरा भांजा तो किचन में घुसा ही रहता है, वो बस उसको फ्रेंच फ्राइज दे दो, उसको बस रोज ही वो बनाना शुरू हो जाता है। उसको तो आते हैं फ्रेंच फ्राइज बनाने सिर्फ। तो ये भी चीज बना लिया करे भाई, ये भी आसान है। तो इसको हम थोड़ा सा सख्त गूंद लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छी तरह इसको गूंद लिया है। और मैं आपको पानी बता देती हूँ कि कितना पानी यूज हुआ है। इतना पानी जो है वो मतलब 3-4 कप जो है ना हमने यूज किया। आपको नजर आ रहा होगा इतना पानी मैंने यूज किया। 1 कप में से जो एक हिस्सा है वो छोड़ दिया, मतलब 3-4 कप जो है हमने पानी इस्तेमाल किया इसमें। और ये अच्छी तरह गूंद गया। अब इसको रेस्ट के लिए तकरीबन आधा पौना घंटा हम छोड़ देते हैं इसको। आटा हमने जितना टाइम देना था रेस्ट के लिए इसको दे दिया। अब हम इसके पेड़े करते हैं। दो पेड़े कर लेते हैं इसके। अब हम इसकी रोटी बेल लेते हैं। अगर हमें ज़रूरत होगी कि रोटी चिपक रही है तो हमने खुश्के के बजाय ऑयल इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैंने रोटी बेल ली है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो है वो छुरी से हमने कट लगाने हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह। अब हमने क्रॉस में इसको कट लगाना, ठीक है? क्रॉस में। मेरी जो हाथ जो है ना, तुम्हारा कैमरा आ रहा है ना, इस तरह हमने
तमाम को कर लेना है। ठीक है, अब हमने इसको फ्राई करना है, तो चूल्हे की तरफ चलते हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में भी हमने फ्राई नहीं करना, तो इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए। शाम की चाय के साथ इतना मज़ा आता है ना, यकीन करें। नमक पारे, जितने गुंजाइश हो उतने ही इसमें फ्राई कीजिएगा। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा चम्मच चलाते हैं। कितने ज़बरदस्त देखें फ्राई हो रहे हैं। देखिए, जैसे ही इस तरह का कलर आए आपने उतार लेने हैं। इससे ज़्यादा जले हुए बुरे लगते हैं और इससे ज़्यादा थोड़े से लाइट से भी अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल, ये देखिए कैसी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे खस्ता ताज़े घर के बने हुए। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब सेकंड जो है वो परागा हम इसमें फ्राई करते हैं। इसको भी इसी तरह फ्राई करना है और हल्की दरमियानी आंच पे, हल्की भी नहीं और ना तेज़। ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं और बहुत ही आसान तरीके से बने हैं और बहुत ही जल्दी बने। तकरीबन 10 मिनट का काम था और सिर्फ जो है वो मैदा हमने गूंद के जो रखा था उसको सेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा था। उसके बाद से जो है वो 10 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए थे। तो कहने का ये मतलब है कि जो आप लोग खाते हैं ना, अगर नमक पारे बाहर से, अगर आपको पता हो कि कितने के मिलते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं बाहर का खाया नमक पारे, ख़ास तौर पे या समोसे। तो देखिए मेरा, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तेल मेरा वैसे का वैसे ही है, तो हो सकता है आधा कप से भी कम लगा हो। ये तेल जो है ये ज़ाया नहीं जाएगा। इसके जैसे है गोभी आलू सालन बन गया, गाजर आलू या मटर वाले चावल हो गए, कोई भी सालन हो या कोई भी चावल हो ना तड़के वाले बनाने, तो उसमें ये ऑयल इस्तेमाल हो सकता है। या फिर आप समोसे फिर नमक पारे फिर इसी में फ्राई कर सकते हैं, ये भी वेस्ट नहीं गया। तो इसका जो खर्चा कुल हुआ है ना 12-13 रुपए का मैदा, क्योंकि 1 पाव मैदा था, 25 रुपए का आधा किलो है, तो उस हिसाब से मैदा और ज़ीरा थोड़ा सा मैंने लिया था, उसका कितना खर्चा हुआ होगा तो घर से ही जो है ना आपके पास होता है। 2 चुटकी अजवाइन और नमक और वो 2 टेबल स्पून घी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए लगा लें, चलें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 20 रुपए लगा लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितने के 20 रुपए के हमें कितने ज़्यादा पड़े हैं घर में, ताकि आप बताएं कि बाजार से कितने के मिलते हैं। मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि 1 पाव ये मैदे के मैंने जो बनाए हैं कितने बने। और इसमें से 4-5 मैंने खा भी लिए, मैं आपको बता दूं, इतने खस्ता थे। नजर आ रहा है? अब आपने देखते रहना है इसकी मीटर की स्पीड। ये मेरी शेल्फ साफ है। देखिए तकरीबन 300 ग्राम, यानी 1 पाव से भी ज़्यादा घर में पड़े हैं। और कितने के पड़े? 20 रुपए के। अगर आप बताएं कि कितने के मिलते हैं आपको 1 पाव में, तो आप बता दीजिएगा मुझे मैसेज करके। तो अब ये हो गए सेट। देखिए कितने क्रिस्पी हैं, यकीन करें, आप खुद आवाज़ सुन सकते हैं, क्रिस्पी। और मैं खा के भी आपको बताती हूँ। तो उन लोगों के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं पंजाबी में बताने लगी हूँ और मैं पंजाबी दस लगी हाँ, तो तुहानू खा के भी दसनी है। यकीन करो इन्ने मज़ेदार क्रिस्पी क्रिच क्रिच तो सुनी होगी ना तुसीं खांदे हुए, इन्ने मज़े दे। हुण मैं ना जो तस्वीर खिंचवानी है ना, मैं चाह का कप भी रखना है। उस्मान मैं कह रही चाह बना जरा कड़क सारी, मेरा दिल कर रहा है। उत्तों दी सर्दियां का मौसम होए, नमक भरे होन, चाह होए, टैरस ते बह के इंजॉय किया जाए, नाल समोसे भी हो जाते, चलो वो भी चलणगे। नाल मेरे फ्रिज च पई दे कलाकन, जलेबियां, मखंडी हलवा भरी पई है फ्रिज मिठिया चीज़ां। मैं क्या होए वल्ला दे वास्ते मैनू मेरे हाल ते रहम कर दो, नमकीन चीज़ भी तो कुछ बनाना। घर वाले भी मिठी चीज़ां खाते जा रहे हैं, तो मैं क्या चल ऐतकी नमकीन चीज़ बना लेनी है।
ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਬਣਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਰਾ ਮੈਂ ਮੈਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਮਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਮਾ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾ ਮੈਂ ਮੈਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, 1 ਟੀਸਪੂਨ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਕੇ, 2 ਚੁਟਕੀ ਅਜਵਾਇਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਨ ਲਿਆ। ਨਾ ਸਖਤ ਜਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਪੇੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਲਿਆ ਤੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਉਹ ਜਾ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਮਕ ਪਾਰੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਇਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਚ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਨੂਡਲਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਟਪਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਸੇਬ ਜਾਂ ਕੇਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਦੂਰ ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਤੋਂ। ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਖਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।